ओम शांति। आज बाबा का मुरली 5/6/2025 की। आज सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। बाबा कहते बेहद की सुखों के लिए बेहद की नॉलेज मिलती है। अर्थात आज इस दुनिया में हम सुख भोगते हैं, लेकिन हद की, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। पर सत्युग में बाबा इस नॉलेज, इस ज्ञान की जो मिलेगी प्रारब्ध सत्युग में, वो हमें 21 जन्मों के लिए होगा, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। भगवान हमें राजाओं की राजा बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हमें राज्य भाग्य मिलेगा सत्युग में। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। दुनिया में ये पढ़ाई जो चलती है, वहाँ कोई जैसे तैसे लोग नहीं जाते, उम्र अनुसार पढ़ाई होती है। यहाँ 1 रोज का बच्चा भी भगवान से पढ़ रहे हैं, तो 8 रोज का बच्चा भी भगवान से पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, सब भगवान की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात निराला है। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही कहती है बाबा बाबा, और 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं बाबा। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला, आए देश पर आए। आज की बाबा की याद प्यार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाबा का। पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। हमारे पास परिस्थिति घटनाएं घटेगी, परेशानी आएगी, पर हम महावीर बनके उसको पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। बाबा की ऐसी याद रहे हमारे अंदर जो माया के तूफान हिला ना सके। दूसरा है, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। हमें आत्माओं की सेवा करनी है, सोशल वर्कर बन। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा की पढ़ाई हम बच्चे पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। वरदान है आज का, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते अपने अभिमान को समाप्त कर, रहम दिल बनने वाले ना, अहम अर्थात अभिमान, इसको समाप्त कर रहम दिल बनना है। तब हम विश्व का कल्याणकारी बन सकते हैं। विस्तार में बाबा बोले, जैसे भी अगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गिलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लव फुल होंगे।
कैसी भी अगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गिलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाभ फूल के साथ लव फूल होंगे। कभी इस अहम में नहीं आएंगे कि यह तो बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसा, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। यह इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। हमारा तन मन धन, जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारा तन मन धन सब भगवान के सहयोग में लगता है, बाबा के घर के सहयोग में, तो हमारा हर कार्य सफल होता है। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएगी, देह भान से सहज अर्पण हो जाएगी। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य, यह भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी। अच्छा, ओम शांति।